ओके। यस, हियर वी गो। हे एवरीवन, क्या हालचाल। आई एम योर होस्ट एंड मेंटर रुहिल चारणिया। सो अब तक मैं क्लास 12 को ज्योग्राफी पढ़ा था, लेकिन अब से जब भी अपनी एग्जाम आ रही है क्लास 11 की फाइनल एग्जाम, उसके लिए मैं आपको क्लास 11 की ज्योग्राफी आज से पढ़ाने वाला हूँ। सो आज हम लोग सबसे पहले अपना कवर करेंगे बहुत ही इजी और स्कोर कर सके वैसा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, विच इज अर्थ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। अभी अर्थ कैसे बनी, सोलर सिस्टम क्या है, अपना सन क्या है, मून, वो सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सी बेसिकली सोलर सिस्टम क्या है? अ सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा। अभी आप सोचो प्लैनेट्स पता है, सैटेलाइट्स भी पता है, लेकिन मीटियोर्स और कॉमेट्स क्या है वो मैं आपको पढ़ाने वाला, डोंट वरी। हियर द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, बिकॉज यहाँ ऐसे दिखता है, लेकिन सन एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे बीच में सन रहता है एंड उसके आजू बाजू जो प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं। वो हम लोग पूरा डिटेल में भी स्टडी करेंगे, डोंट वरी। सी इट हैज अ फैमिली ऑफ 8 planets which is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. More than 173 satellites and more than 45,000 planetoids, comets, meteors, etc. ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सन इज एट द सेंटर। तो सन क्या है वो देखो। सो बेसिकली हियर the sun is an average sized star. It shines and provides lights to all member of the solar system. सन भी क्या एक टाइप का स्टार ही है, लेकिन वो क्या है कि पूरा दिन चमकता रहता है और ये क्या है, सभी को लाइट प्रोवाइड करता है, जो सारे के सारे मेंबर्स है सोलर सिस्टम के वो। इट इज अ डायमीटर ऑफ 13,92,000 किलोमीटर। अभी देखो डायमीटर यानी कि क्या। सो देखो यहाँ जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से अगर हम पूरे सर्कल को हाफ में डिवाइड करें तो वो होता है डायमीटर। सो उसका डायमीटर कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। Here, gravitational force is 28 times more than Earth gravitational force. So, gravitational force क्या है इसकी 28 times है as compared to Earth gravitational force. It is a hot, gaseous and mass. ये पूरा का पूरा क्या गर्म है वो हम लोग जानते ही हैं। इसके अंदर सारे के सारे क्या गैसेस पर है और इसके अंदर मास की हमें जो दिखा जा सकता है। इसका टेम्परेचर जो जो आउटर सरफेस यानी कि ये जो सरफेस है इसका टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस। अभी आप सोचो हमारे इंडिया में 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे चला जाता है, फिर भी अपनी हालत यहाँ बुरी हो जाती है। तो सोचो सन का टेम्परेचर कितना 6,000 डिग्री सेल्सियस है। तो सोचो वहां अगर अगर एस्ट्रॉइड में अगर हम लोग रहते होंगे स्पेस में तो क्या होता होगा उनका। सो एक बार सोचो। और जो सेंटर का टेम्परेचर यानी कि ये जो बीच का पार्ट है इसका टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ओ माय गॉड। देखो अभी इसका रीजन क्या है वो देखो। इट रिलीजेस हीट एंड एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। जब हाइड्रोजन और हीलियम की थोड़ी टक्कर टाइप का होता है तो क्या होता है, उसके कारण हीट पैदा होती है और एनर्जी भी पैदा होती है। अभी इसकी गर्मी का अगर हमें अंदाजा लगाना है, पता है कितना? जब हम लोग 12,000 बिलियन टन ऑफ कोल्स, अभी देखो 12,000 बिलियन टन यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उतना अमाउंट का जब कोल जलाएंगे, कोल यानी जो कोलसा होता है वो, उतनी गर्मी जितनी जब पैदा होगी उससे कई ज्यादा अभी सन की गर्मी हमें देखने को मिलेगी। द सन इज मेन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स दैट एसेंशियल द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ डेफिनेटली। बिकॉज अगर लाइट्स नहीं होगी तो सनलाइट ना हो तो कितने प्रॉब्लम होते हैं वो हम लोग जानते हैं। देखो सनलाइट ना होगी तो फूड एक तो सही से बन नहीं पाएगा ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। फिर जो बारिश आती है उसमें भी सन का रोल होता है, ऑक्सीजन बनाने में भी सन का रोल है। सो सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे बात होती है सन की खत्म। ये एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा शॉर्ट नोट। हाँ, लेकिन उससे पहले देखो सन है तो उसके अंदर सन स्पोर्ट्स भी दिखे जाते हैं। देखो यहाँ पर जो ये सन है तो ये काले काले धब्बे दिखते हैं ना, उसको कहते हैं सन स्पोर्ट्स। बेसिकली दिस इज सब ब्लैक स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। ये जो सन की सरफेस होती है इस पे देखे जाते हैं, जब जूम करते ऐसे दिखते हैं। इट लुक्स लाइक रिफ्ट वैली। इट हेल्प्स टू रिलीज इनर हीट। और ये क्या करते हैं कि जो अंदर की गर्मी होती है उसको पैदा करने के लिए मदद होते हैं। इफ मोर सन स्पॉट्स आर देयर देन रिलीजेस मोर हीट। जितने ज्यादा ये सन स्पॉट्स उसके अंदर होंगे उतनी ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे कितने सारे सन स्पॉट्स ड्यू टू लाइक दैट। अभी इसके अंदर भी एक फोटोस्फियर नाम की लेयर है। इट इज अ ब्राइट लेयर सराउंडिंग द सन। विथ ऑफ दिस लेयर इज अप टू 400 किलोमीटर। अभी देखो फोटोस्फियर में आपको सन का जो डायग्राम है वो जूम करके दिखा रही है। सो ये जो है लाइन इसको कहा जाता है, ये सन के अंदर लाइन होता है, इसको कहा जाता है फोटोस्फियर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट।
दीज आर कॉल्ड मीटियोर्स। अभी मीटियोर्स क्या, हम लोग पढ़ा था स्टार्टिंग में, देखो मीटियोर्स यानी गुजराती में हमने क्या टूटता तारा, जिसको हम लोग बचपन में उसको देख कर विशेष मांगते थे। सो बेसिकली मीटियोर्स क्या है वो देखो, दीज आर हैवीली बॉडीज विच स्पेसिफिक शेप एंड फीचर्स। बेसिकली ये होते हैं स्टार्स ही है, लेकिन क्या इसकी कुछ स्पेसिफिक शेप होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसकी पूंछ होती है, इसको टेल स्टार भी कहा जाता है। इट इज स्पेशल अपीयरेंस एंड कीप रोटेटिंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो सन के पास एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसके पास ये घूमते रहते हैं। और ये है ब्राइट टिल, मैंने कहा इसको टेल स्टार भी कहा जाता है, बिकॉज पूछ वाले तारे भी कह सकते हैं हिंदी में। देखो इसके एग्जाम्पल है हैरिस कॉमेट, जो सबसे पहले 1986 में देखा गया था, और अभी ये 2062 में देखा जाएगा। बिकॉज ये क्या बहुत रेयर केसेस में दिखे जाते हैं, बिकॉज इस पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो इसको अपने अर्थ पे ना, इसलिए वो रोक लेती है। अभी वो भी हम पढ़ेंगे। सो उसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही रेयर केसेस में देखे जाते हैं। और शॉमकियर, एक ये भी नाम है इसका। सो बेसिकली ये क्या होता है, जब स्काई में 76 ईयर्स होते हैं, हर 76 ईयर्स पे ये दिखता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिल्की वे। मिल्की वे इज नथिंग बट अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ मिल्की कलर। देखो जब मिल्की वे यहाँ पे जूम फोटो में थोड़ा आप समझ सकते हो कि इस तरह से जो होती है। और बेसिकली ये स्ट्रेच कैसे होते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इट इंक्लूड्स ह्यूज नंबर ऑफ स्टार क्लस्टर ऑल्सो। इसके अंदर क्या छोटे छोटे स्टार्स हो, सब कुछ भी अंदर आया जाता। अब भी हम लोग बात करते हैं प्लैनेट्स। बेसिकली देखो, there are total 8 planets in the solar system and they are divided into two groups, terrestrial planets and Jovian planets। देखो जो planets जिस पे अगर हम कहे तो इंसान रह सके, सर्वाइवल हो सका, या फिर जिसके अंदर पत्थर यानी कि सिलिकेट रॉक मटेरियल्स पाए जाए, वो 4 प्लेनेट। सो दीज आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। सो बेसिकली ये चार जो रॉक्स है यानी रॉक मटेरियल से प्लैनेट्स बने हैं, सिलिकेट। और जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स यानी कि क्या, जिसके खाली गैस ही गैस है, ना उसमें कहीं रॉक मटेरियल से या कुछ भी नहीं है। सो दे आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। 4 प्लैनेट के स्टार्ट जो इसकी याद देखो, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। सो इसकी ट्रिप क्या है कि देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट है वो टेरेस्ट्रियल हो गए, और दूसरे जो 4 हो गए वो जोवियन प्लैनेट्स इसमें बन जाते। ठीक है। अभी देखो हम लोग अभी बात करते हैं अपनी अर्थ। बेसिकली इट इज अ ह्यूमन हैबिटेट प्लेसेस, और अर्थ जो है अपने, एक सेकंड ये पॉइंट्स आ जाए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस। सो बेसिकली अर्थ क्या है, एक ह्यूमन हैबिटेट प्लेस है, बिकॉज हमारे जो मानव का अस्तित्व है वो अर्थ पे पाया जाता है। अर्थ इज 15 करोड़ किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द सन। जो सन है ये उससे 15 करोड़ किलोमीटर दूर होती है अपने सन से। इट इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स, सेकंड एंड फोर्थ प्लैनेट के बीच में अपनी अर्थ है। द अर्थ इज एटमोस्फेरिक लेयर थिकनेस इज अराउंड 800 टू 1000 किलोमीटर। अभी एटमोस्फेरिक लेयर क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो देखो उसकी थिकनेस यानी कितनी होती है, 800 to 1000 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर रीजन इज अबाउट 12,740 किलोमीटर। अभी आप सोचोगे कि ये पोलर रीजन क्या है। सो लेट मी एक्सप्लेन। देखो फॉर एग्जाम्पल ये अपनी अर्थ है, ठीक है। और अभी अर्थ के अगर हम ऐसे स्ट्रेट बैठते तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो जाएगा। सो ये दो पोल को एक दूसरे को पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस यहाँ पे लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का, वो है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। वैसे ही इसका इक्विलेटरल डायमीटर, आपको डायमीटर क्या है, सर्कल लिया, सर्कल को एकदम ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। सो ये जो डायमीटर यानी कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो होगा 12,756 किलोमीटर। इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस विच इज 24 आवर्स। हमारे दिन के 24 आवर होते लाइक दैट। और सन, जब इसको सन का एक चक्कर पूरा करना हो तो इसको लगता है 365 डेज। और हर एक 4 साल में लीप ईयर आता है विच इज 366 डेज। बिकॉज इसमें क्या होता है, 365 डेज तो हर एक बार लगते हैं, लेकिन उसके साथ हर एक बार क्या होता है, हर एक साल के बाद 6 आवर्स एक्स्ट्रा एडेड होते जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, 6 4 24। सो लास्ट में एक बार लीप ईयर आ जाता है। द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट तो बहुत सारे, जैसे कि स्टार्टिंग की फर्स्ट सैटेलाइट अगर हम लोग देखें तो आर्यभट्टा जो भेजी गई थी बाय इंडिया। लेकिन मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है, बाकी जो हम वो ह्यूमन मेड है वो हमारी सारे। लेकिन जो नेचुरल है वो है अपनी मून, चंदा मामा। देखो एटमोस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ। अभी एटमोस्फेयर की लेयर क्या है जो हमने पढ़ी थी मीटियोर कॉमेट से बजा थी, देखो। सो एटमोस्फेरिक लेयर ऑफ द अर्थ क्या है, इट इज कंपोस्ट ऑफ नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, एक्सेट्रा। बेसिकली ये सारी की सारी चीजें जो है वो एटमॉस्फेरिक लेयर में देखी जाती है। एंड their layer protects from meteor, ozone layer, which is also protect from UV rays। जो मीटियर्स जो एकदम वो टेल स्टार दिखते प्यारे लेकिन वो होते खतरनाक है। सो एटमॉस्फेयर लेयर में जगह ऊपर से वो आते हैं तो क्या होता है कि भाई एटमॉस्फेयर की लेयर है वो बचा लेते हैं जिससे कोई ब्लास्ट ऐसा कुछ ना हो। और ओजोन लेयर जो है वो हमें यूवी रेज से भी बचाती है। यूवी रेज जो गर्मी के कुछ अच्छी किरणें हैं, जो नेगेटिव होती है, जो स्किन को स्किन बर्न, स्किन कैंसर वो सब कुछ करती है, उससे बचाती है। इसलिए तो हम लोग नहीं सनस्क्रीन और सब कुछ का यूज करते समय टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन रेज ऑफ द यूवीज। लेकिन पॉल्यूशन वो सब कुछ इतना बढ़ता जा रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है अभी कि जो यूवी रेस है वो एकदम यूवी रेस है, सॉरी ओजोन लेयर जो है उसको भी थोड़ा प्रभाव हो रहा है। जो उसकी थिकनेस है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। सो उसके ऊपर हमें फोकस करना है, बिकॉज क्या पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रीज कट हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। इसके वजह से सारे के सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी आप लोग देखो, कोई भी सीजन का कोई ठिकाना रहा है। अभी कई बार ठंडी के टाइम पे फुल गर्मी हो जाती है, गर्मी के टाइम पे बारिश हो जाती है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग इंसानों ने एटमॉस्फेयर को इतना छेड़ा है, उसके वजह से हम लोगों को ये भुगतता है। लेकिन अभी भी टाइम है, इसको सुधार सकते हैं। सो एंड वी आर द फ्यूचर्स। अभी देखो अर्थ की हिस्ट्री, अभी अर्थ कैसे पैदा हुई वो देखो। कहा जाता है बेसिकली कि अर्थ पहले एकदम गर्म गोला थे, फिर ठंडी होती गई और फिर वाटर सरफेस। लेकिन देखो हमें ऐसा नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है इसके दो पॉइंट्स। देर आर मैनी फिनोमिनास एंड प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसलिए बिकॉज अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते कि आप अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। सो हमें क्या लिखना है कि बहुत सारे फिनोमिना एंड प्रोसेसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है कि अर्थ के इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। अर्थ इज नोन एज वाटरली प्लेनेट। अभी अर्थ को वाटरली प्लेनेट क्यों कहते थे वो दिमाग में पूछ सकते हैं। बिकॉज इट्स 71% ऑफ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सर्फेस। जो अपनी अर्थ है तो उसमें 71% जो पार्ट है वो क्या है कि पूरा पानी से ही भरा हुआ, ठीक है। नाउ अपनी अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ में बेसिकली चार लेयर होती है। सो वन इज एटमोसफियर। देखो ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स भी आने वाले, सो इसके लिए अभी देखो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो। एटमोसफियर, एटमोसफियर यानी कि क्या, जो अपने हवामान विभाग हो, यानी कि जो एयर का पार्ट होता है वो होता है एटमोसफियर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि क्या, जो वाटर बॉडी से कनेक्टेड होता है वो है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि क्या, जो अपनी अर्थ यानी कि अपनी जमीन से कनेक्टेड है वो। एंड जब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि क्या, जब एटमोसफियर, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करें, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फियर, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन करें तो हमको देखने को मिलता है बायोस्फियर, ठीक है। अभी हमारा आज का चैप्टर का लास्ट पार्ट विच इज मून, चंदा मामा। अभी देखो आज सबसे पहले तो थोड़ी बात करते हैं और इसके बाद कॉमेडी होगी। देखो इट इज ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अराउंड 3,85,000 किलोमीटर। हमारी अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती रहती है और जो चंदा मामा है वो अपनी अर्थ के पास घूमते रहते हैं। डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल्स टू 3,475 किलोमीटर, यानी कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट का जो डिस्टेंस हो यानी कि होता है वो डायमीटर इसका 3,475 किलोमीटर। Rotation and revolution time is 29.5 days, which is 30 days only. The surface of the moon is made up of igneous rock. Yes. अभी आप लोग कहते हो कि तेरी शक्ल एकदम चांद जैसी है, तो अब से मत कहना। देखो अब आप लोग रियलिटी जान रहे हो ज्योग्राफी में। सो चांद है वो क्या, एकदम एकदम गुजराती नहीं कहते, खरबचड़ी जमीन, एकदम खरबचड़ी टाइप की, बिकॉज इसमें पत्थर ही पाए जाते हैं, तो ये इग्नियस रॉक से बना है। लेकिन बॉलीवुड वालों ने क्या कमाल किया है, चांद को भी नहीं छोड़ा है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली नाले आंखें। लेकिन हकीकत में सन है, सन नहीं, जो अपना मून है वो बेसिकली एकदम खूबसूरती का इन लोगों ने सिंबल बनाया। लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो क्या है कि भाई ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है। बिकॉज ये आपको दिखता है तो एकदम, आप यहाँ से देखो तो चांद है तो उस पर दाग धब्बे वो सब कुछ भी आपको दिखा जा सकता है, ठीक है। सब आप किसी को मत कहना कि तेरी शक्ल पे चांद जैसे, तो आप बेसिकली क्या फिगर ऑफ स्पीच आयरन ही यूज कर रहे हो। इन सिंपल टर्म वी कैन से ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटी है अपनी अर्थ से वो खाली 1/6 पार्ट ही इसकी रहती है। और इस पे एक्सटेंट वोल्केनोस भी थे, एक जमाने की बात है हमारे जमाने में। उस जमाने में क्या, यानी कि बहुत सालों पहले यहाँ पर वोल्केनोस का एक्टिवेशन था। लेकिन अब पूरी तरीके से नामो निशान इनका मिट गया है वोल्केनोस का, ठीक है।
यहाँ पे होता है शॉर्ट नोट खत्म। और ये पॉइंट लिख दो, मार्क्स ही मिलने वाला है। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हु लैंडेड ऑन द मून एट 20 जुलाई 1969। ठीक है, ये खाली डेट याद रखना कि नील आर्मस्ट्रांग ने, बिकॉज हमारे मैम तो ये 1 मार्क में पूछते थे फिलिंग द ब्लैंक्स में, नील आर्मस्ट्रांग ने कब पैर रखा था चांद पे, तो 20 जुलाई 1969। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आया होगा। लाइक एंड शेयर द चैनल एंड हैव अ सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर्स के साथ। और आपकी एग्जाम के डेट्स कब आ रही है वो मुझे खाली कमेंट में कर दो, तो एज अ उसके अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं उस लेक्चर्स की। एंड बहुत जल्द हम लोग इसमें अपलोड करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करना। चलो।